बच्चों आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी सीएसपी। बच्चों आज हम लोग आपका ये जो मॉडल पेपर बच्चों आया हुआ है, प्रीवियस 2 लेक्चर में बच्चों ऑब्जेक्टिव के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए थे। आज बच्चों शॉर्ट टाइप जो भी आंसर है, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो अच्छे से देखिएगा, ये पूरा टॉपिक आपका शॉर्ट आंसर टाइप है। आपका शॉर्ट आंसर आएगा ये 2 मार्क्स में जो आप लोगों को पूछता है। और उसमें भी देखते हैं इस बार आप लोगों को क्या है कि 30 क्वेश्चन पूछा। बनाना आई थिंक 50 क्वेश्चन है, उसमें पूछा कितना बच्चों 30 क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया हुआ है, टोटल 1 से लेकर 30 टोटल डिस्कशन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों दिया हुआ है कि कोई डिफाइन करने बोल रहा है, डिफाइंड ए रिलेशन ऑन सेट या इन सेट, जो भी लिखा है, इन द सेट लिखा है, ऑन द सेट, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इन द सेट ए इज इक्वल टू दिया हुआ आई थिंक क्या दिया हुआ है, ए बी सी। मतलब डिफाइन ए रिलेशन, आपको रिलेशन खुद डिफाइन करना है। फर्स्ट नंबर में बोला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड में बोला है सिमेट्रिक, और थर्ड में बोला है बच्चों ए में बोला है सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। पहले रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं बच्चों। तो बड़ा आसान है बच्चों रिफ्लेक्सिव। अगर कोई बच्चा ढंग से ऑप्टिक्स पढ़े होंगे, तो ऑप्टिक्स अगर बच्चों पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग क्या पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से बच्चों आया है, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों की रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन नहीं बचना चाहिए बच्चों। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिनोट करना, मान लो R1, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉमा बी, नो नॉट ए कॉमा बी और सी, दैट इज ए रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर कोई रिलेशन बच्चों, इसको मिक्स्ड करके बहुत अच्छा एग्जांपल एक दे देंगे, तीनों को मिला के आंसर बोलेंगे। मतलब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो थोड़ा देर के लिए मानिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ईच एंड एवरी एलिमेंट का आपका इमेज बनना चाहिए। और इसको थोड़ा देर के लिए आप आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि हम एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लिए। एक एक करके तब एक नया रिलेशन, सीधा एक रिक्वायर्ड रिलेशन लिखेंगे। बी नंबर में बोल रहा है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन। बी नंबर में बोल रहा है बच्चों कौन सा रिलेशन चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक नया रिलेशन R2 मानते हैं। ये क्या बोलता है, ए बी चाहिए तो बी ए चाहिए, और जैसे मान लो एक नया बी सी अगर चाहिए तो इसको सी बी चाहिए। इसी तरह से और भी लिखना है बच्चों, लिख सकते हैं अगर ए सी चाहिए तो क्या चाहिए, सी ए। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा रिलेशन आपको बताना है। अगर इतना भी लिख सकते थे, ए बी और बी ए लिख देते तो इनफ था। ए बी ए है। मतलब सिमेट्रिक क्या बोलता है कि जस्ट मेरा उल्टा चाहिए, मतलब सिमेट्रिक दिखना चाहिए, सिमेट्रिसिटी। और रिफ्लेक्सिव बोलता है कि हर एक का इमेज चाहिए। और सी नंबर में बच्चों आता है ट्रांजिटिव, भी बोला होगा तीनों, बोला है ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए। अगर ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों चाहिए तो क्या इसमें बोलता है कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए तो क्या बोलता है कि ए बी होना चाहिए, फिर बी सी होना चाहिए, और ए बी बी सी के बाद ये बी बी कैंसिल होकर बच्चों क्या आना चाहिए, ए सी। ये बोलता है ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों क्या बोलता है, ए बी जहाँ पे खत्म हो वहीं से एक रिलेशन स्टार्ट होना चाहिए, बी सी। और फिर जैसे मेरा कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है, तो हम लोग भी अगर आपस में दोस्त हो गए तो ट्रांजिटिव कहलाएंगे। अब इसको क्या करना है बच्चों, अगर मिला के एक रिक्वायर्ड रिलेशन लिखना है कि तीनों हो जाए, रिक्वायर्ड रिलेशन अगर लिखना है, ये भी आपका है, आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ बोला है डिफाइन रिलेशन इन द सेट ए बी सी विच इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव। और अगर रिक्वायर्ड रिलेशन का बात करो, अगर तीनों को मिला के लिखना चाह रहे हो तो यहाँ से एक नया रिलेशन R मान लो और लिख दो ए, फिर ए बी लिखे हैं, जो है वहाँ से छाप देंगे, ए बी लिखे हैं। फिर ए बी के बाद बच्चों क्या, ए बी ए बी, फिर जो भी है बी बी छापना, बी बी छाप दो, फिर बी ए छाप दो, बी सी छाप दो, सबको मिला के छाप दो, सी बी छाप दो। देन आपको ए बी तो लिख ही चुके हैं पहले ही, यहाँ ए बी का उल्टा बी ए, बी सी भी लिख चुके हैं, बी सी का उल्टा सी बी। फिर आपको ए सी लिखे हैं, ए सी कहीं लिखे कि नहीं लिखे हैं, तो ए सी भी लिख दो, और ए सी का उल्टा बच्चों क्या लिख दो, सी ए, और यहाँ पे क्या लिख दो, सी सी। तो यहाँ से बच्चों देखो ए है, बी बी कहीं लिखे कि नहीं, बी बी है, सी सी है, ए बी का उल्टा बी ए है, बी सी का उल्टा सी बी है, ए सी का उल्टा सी ए है, और ये ए सी है, सी पे स्टार्ट और सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू, तो सी और सी कैंसिल हो गए ए। तो ये आपका फाइनल। और अगर तीनों रिलेशन हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब जाके ऐसा रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो पहले हम बच्चों बारी बारी से समझाए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन है। फिर सिमेट्रिक क्या बोलता है, ए बी है तो बी ए लाओ, बी सी है तो सी बी लाओ, ए सी है तो सी ए लाओ। और ट्रांजिटिव बोलता है अगर ए बी है, बी से खत्म हुआ है, बी से शुरू, बी सी तो ए सी लाओ। तीनों को मिला के एक रिक्वायर्ड रिलेशन बच्चों लिख दिए। अब जाके बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इनवर्स टिगो का क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है कि प्रूव्ड करने। तो प्रूव्ड करने बोल रहा है बच्चों, LHS पकड़ते हैं। क्वेश्चन से बच्चों आपको tan इनवर्स 1/3 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7
और ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है बच्चों किसके बराबर, पाई/4 के बराबर। तो पहले बच्चों इसको देखते हैं। LHS दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3। पहले बच्चों 2 tan इनवर्स में फॉर्मूला लगाओ, और यहाँ से बच्चों 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप क्या कीजिए, सिंस करके यहाँ लिख दीजिए कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये 2/3 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सॉल्व करोगे 2/3 एलसीएम लोगे 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। और फिर से बच्चों अगर कैंसिल करना चाहोगे, ये आपको 4 टाइम्स कैंसिल, ये 3 टाइम्स कैंसिल, ये पलटेगा तो 3/4 और tan इनवर्स बच्चों कितना आ जाएगा 1/7 बैलेंस दिया हुआ है। तो बच्चों ये 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का छापा हुआ क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2x, अच्छा 2x लिखे हैं ना, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों फिर से tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसको बच्चों थोड़ा सा सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने का बच्चों सबसे बेस्ट तरीका है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। tan इनवर्स ये 7 7 21 प्लस 4 और 7 चौका 28 माइनस 3, और नीचे का 7 चौका 28 एलसीएम में कट गया। और किसी बच्चा को दिख रहा होगा तो 21 4 25, 25/25 कट के बच्चों कितना आएगा 25/25। अगर सॉल्व करना हम कर देते हैं 25/25 कट के tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है पाई/4। बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नंबर 1 2 डिस्कशन हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करते हैं। LHS में बच्चों बोल रहा है आपको, LHS बच्चों बोल रहा है क्या, tan इनवर्स, पहले tan इनवर्स x लिखा है बच्चों, बोल रहा है tan इनवर्स x माइनस sec इनवर्स x। ये आपको क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है। LHS में बच्चों एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका LHS में tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x दिया हुआ है, cos sec इनवर्स x दिया हुआ है, tan इनवर्स x माइनस sec इनवर्स x। और RHS में आपको बोल रहा है साइन इनवर्स और tan इनवर्स 1/x। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये tan इनवर्स को बच्चों लिख देंगे पाई/2 माइनस cot इनवर्स x। क्यों लिखेंगे ये भी हम क्लियर करेंगे। और sec इनवर्स को, क्योंकि हमको LHS में दिख रहा है कि LHS में बच्चों हम लोग को दिख रहा है कि LHS में दिख रहा है sec इनवर्स, LHS में यहाँ पे बच्चों cosec इनवर्स हो जाएगा, sec इनवर्स है तो cosec इनवर्स। हमको LHS में दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, और RHS में बच्चों दिख रहा है sin इनवर्स 1/x। मतलब पक्का चेंज किया होगा। और ये बच्चों कहाँ से लिखे, बोर्ड एग्जाम अगर आप फॉर्मूला लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है, बड़ा रामबान है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो बच्चों यहाँ से क्या किए हम लोग, tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स को लिख दिए पाई/2 माइनस cosec इनवर्स। ये पाई/2 आपका बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बच गया कितना cot इनवर्स x, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस cosec इनवर्स x। और ये cosec इनवर्स x को बच्चों आगे लिखो, ये cot इनवर्स x को उधर लेके जाओ। अब आंसर में आपको RHS में साइन इनवर्स में लाने बोल रहा है, बड़ा आसान है बच्चों। cosec इनवर्स को चेंज करके बच्चों क्या लिख दो, साइन, लल्लू क्वेश्चन है ये, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। और cot इनवर्स को बच्चों लिख दो tan इनवर्स 1/x। ये आपका 3rd नंबर बच्चों कंप्लीट हो गया, नॉर्मली क्वेश्चन माना जाए। 4 नंबर में बच्चों बोल रहा है इवेलुएट करने 7 11 13 है, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट है 7 11 13, 7 11 13, देन 17 19 23, 17 19 23 ढंग से बच्चों देख लेते हैं। फिर 29 31 37, 29 31 37। अब बच्चों इसको इवेलुएट करना है, ये नहीं कि पता चला प्लस माइनस करके सर खोलने लगे, खोलोगे तो फिर टाइम लगेगा। हमको कुछ ऐसा टेक्निक लगाना है जिससे ये जितना जल्दी हो सके सॉल्व हो। तो बेटा दिमाग लगाओ, ऐसा क्या करें जिससे ये जल्दी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले बच्चों दिख रहा है कि अगर ऐड करें तो देखते हैं कोई फायदा होगा। तो ऐड करने से बच्चों आई थिंक कुछ फायदा होगा। ये 11 में 7 जुड़ेगा 18 होगा, और ये 19 में अगर आप 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आएगा आई थिंक। और इसमें अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा 51 में अगर ये जोड़ोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। देखते हैं एक बार इधर से ऐड करके, किधर ना किधर से ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए। लेकिन सब्ट्रैक्शन भी करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने से वो आना चाहिए। लेकिन एक फायदा आपको दिख रहा है कि 13 में से जब 11 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ 19 में से जाएगा ये 4। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि क्या करते हैं, ये कॉलम 2 में से क्या करते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटा देते हैं। 17 में से ये जाएगा सब्ट्रैक्शन होगा, और कॉलम 3 में से क्या करते हैं कॉलम 2 को घटाते। देखो कितना फायदा होगा। इसको एज इट इज रहने दो, इसको छेड़खानी मत करो। ये 11 में से अगर आपका कितना जाएगा, 11 में से अगर 7 घटाओगे 4 आएगा, 19 में से 17 जाएगा 2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2,
और 13 में से 11 जाएगा 2, 19 में से 23 में से 19 जाएगा कितना होगा 4, और 37 में से 31 जाएगा बच्चों कितना आएगा 6। अगर किसी बच्चा को लग रहा होगा क्वेश्चन सर अभी भी आपका कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो तो कुछ ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन लग रहा है। तो क्या करो, कॉलम 2 को भी 2 से भागा दो, कॉलम 2 से को भी 2 और कॉलम 3 को 2, तो ये 7, 17, 29 जो है ये एज इट इज रहेगा 7, 17, 29। और एग्जाम के टाइम में आपका जो दिमाग काम करे, जैसा अभी मेरा दिमाग काम किया, जो दिमाग आपका काम करे वही अच्छा है। कुछ बच्चा कहेगा सर इस तरह से घटा दीजिए, वो भी कर सकते थे, वो भी करते, वो भी आता, सब तरीका से बताते हैं, 1-2 तरीका से बता देते हैं। और यहाँ जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 2, 1, 1, 2, 1, 1, और यहाँ जब कॉमन लोगे तो 1, 2, 3 बचेगा, 1, 2, 3। अब सर आगे क्या करें, आगे फिर से कुछ ना कुछ ऐसा, या अगर आपको लग रहा है कि आसान लगने लगा है तो ठीक है, अगर आसान नहीं लग रहा है तो फिर कुछ ना कुछ अगर प्रॉपर्टीज लग जाए तो कुछ फायदा हो सकता है। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ अगर मान के चलो अगर ये सब्ट्रैक्शन कर जाए, कॉलम 3 में से अगर कॉलम 2 को घटा दिया जाए, कॉलम 3 में से बच्चों कॉलम 2 को अगर ऐसा कर रहे हैं तो कॉलम 2 को भी कर ही देते हैं, कॉलम 2 में से नहीं, कॉलम नहीं है R1 है, ये रो वाइज ऑपरेशन करते हैं, डिटरमिनेंट में रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ से ये तो 4 हो ही गया, ये पहला रो को कोई छड़खानी नहीं किए, रहने दो। अब ये 17 में से 10, 7 जाएगा, और यहाँ -1 और यहाँ नहीं, यहाँ -1 और यहाँ बच्चों +1 बचेगा। फिर कॉलम R2 में से R1 को घटाए, फिर R3 में से R2 को घटाएंगे, 29 में से 17 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 12, और 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अब 1, 1 बना, मन कर रहा है कि फिर क्या करते हैं, R1 में से, या कोई बच्चा एक दिमाग और लगा सकता था, सर अगर यहाँ पे आपको 2 0 बनाना था डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई घटा देते, तो वो भी एक बेस्ट तरीका था कि उससे भी क्या होता, जितना जल्दी हो सकता है आंसर आता था, हर तरीका से बताते हैं। अब सीधा दिख रहा है कि R1 में से क्या करो, R2 घटाओ, और R2 में से R3 घटाओ, और यहाँ से 4, 7 में से ये 3 और ये 3 हो जाएगा, ये -3 और ये +3 और ये 0, ये -2 और ये -1 हो जाएगा, ये 0। अब जाके तुमको 0 ही 0 दिख रहा, बहुत सारा 0 दिखने लगा। अब 0 दिखा तो यहाँ बच्चों प्लस होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये बंद हो जाएगा, और यहाँ से ये बंद, तो ये तो 2 0 ही हो गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से ये बंद, तो -3, 3 -2 -1 और 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 और माइनस ये 3 दूना 6 प्लस हो जाएगा, तो 4 गुना 9 कितना आ जाएगा 36, तो 36 आगे बेटे। अब ये तरीका हुआ कि सर आपके दिमाग में जो जो आया करते गए, लेकिन फिर दूसरा दिमाग में मेरा क्या आ रहा है कि आप अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाए, कॉलम 3 में से घटाए, तो थोड़ा तो सहूलियत हुआ था। फिर क्या किए, यहाँ से 2 कॉमन लिए, यहाँ से 2 कॉमन लिए, इस यहाँ तक बच्चों पहले नोट करो, यहाँ तक एज इट इज चलेंगे। अब आगे जो एक स्टेप हाजिर किया वो नहीं करना है। एक काम आप कर सकते थे कि कॉलम 1 को यहाँ जो था R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते घटा देते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में घटा देते, तो जो आपको दिमाग करे, लेकिन ये नहीं कि खोल देना, इसको खोलोगे तो टाइम लगेगा। आंसर 36 आएगा। आंसर देख लेना, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो बच्चों मिला लेना। यहाँ पे अगर आप चाहते इसको बच्चों नोट करो, तब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसको नोट करो। यहाँ पे हम चाहते स्टेप डायरेक्ट खा सकते थे। क्या खाते स्टेप, पहले तो ये दिक्कत बच्चों एक बार मैच कर लो, कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 31 में से गया, फिर यहाँ 13 में, क्योंकि ये आसान लगा, ये हमको करीबी मामला लगा इसलिए घटा। 37 में 31 या 19 में से यहाँ 4 और यहाँ 2, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिए, तो 2 1 1, यहाँ से लिए 1 2 3। अब ये जो स्टेप हम आगे बढ़ाए ना, वो स्टेप आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि स्टेप बढ़ा के फिर माथा का दर्द लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, R3 में यहाँ पे 3 है ना, तो R3 माइनस 3R1 कर देते हैं। फिर R2 को क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 बनाने के लिए R2 में से 2R1 कर देते हैं, और ये 4, और ये पहला रो को तो कुछ नहीं किए, रहने देते हैं। अब क्या किए हैं, R2 को जब चेंज कर रहे थे तो उस वाले को R1 को 2 से मल्टीप्लाई किए थे, 14, 17 में से 14 जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ -5 और यहाँ तो 0 बन जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 7 3 21, 29 में से 21 गया 8, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 6, तो -5। यहाँ पे तब बच्चों मिस्टेक हो गया, -3 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 ही से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूनी 4, 1 में से 4 गया -3, और यहाँ 3, वहाँ 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 0। तो ये देखिए आपका प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इधर से खोल दीजिए तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4, और यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, ये बंद, तो 3 -3 8 -5, और इधर तो 0 ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्व करोगे तो -15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24,
और 24 में से बच्चों अगर 15 घटेगा तो ये कितना आएगा 9, और 9 चौके 36, पहले भी 36 आया था और अभी भी बच्चों कितना आया 36। तो ऐसा नहीं है आंसर डिफर किया है, आंसर बच्चों सेम ही आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5th में बोल रहा है कि प्रूव्ड करे कि 0 आंसर होगा। क्या है बच्चों 1 1 1 ABC। अरे यार ये तो एनसीईआरटी का डिटो छापा हुआ है। 1 1 1 पहला कॉलम में क्या है 1 1 1, फिर क्या है ABC, देन आपका क्या है B+C C+A, सेम डिटो एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी का एरिया वाले चैप्टर में जाके कोलिनियर भी प्रूव करने बोलता है, तो वो भी कोलिनियर बहुत आराम से प्रूव हो जाता है। और कितना आसान तरीका है कि 1 1 1 है और दूसरा वाले कॉलम में ABC है, अगर आप ऐड कर दोगे तो सब जगह A+B+C आ जाएगा, और वहां से A+B+C या तो कॉमन ले लो या बोल दो प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0, बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों। हम पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 5th है। टोटल बच्चों 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और जो भी बच्चे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहेगा, और जो भी न्यू अपडेट आएगा आपको मिलते रहेगा। हमेशा वीडियो अपलोड किया ही जाता है। डेल्टा बराबर दिया हुआ है 1 1 1 ABC B+C C+A और A+B। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, 0 प्रूव करने बोला है। यहाँ पे A है तो यहाँ BC है, यहाँ B है तो यहाँ C+A है, यहाँ C है तो यहाँ प्लस, मतलब जो चीज मिसिंग है वो चीज बगल में है। मतलब यहाँ A है तो BC यहाँ है। उल्टा तरीका सोचो, अगर यहाँ B+C है तो यहाँ मिसिंग A है, यहाँ C+A है तो मिसिंग B, A+B है तो यहाँ C। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉलम 3 में डायरेक्ट किसको जोड़ रहे हैं, कॉलम 3 में कॉलम 2 को, और यहाँ पे 1 1 1 और ये ABC को रहने दीजिए, और ये बन जाएगा A+B+C, ये बन जाएगा A+B+C, ये बन जाएगा A+B+C। A+B+C कॉमन ले लो, बहुत अच्छा तरीका रहेगा। 1 1 1 लग ही नहीं रहा, ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 1 1 और यहाँ पे कॉलम 1 किसके बराबर आ गया, कॉलम 3, आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा डेल्टा का वैल्यू 0। और इसको सॉल्व नहीं करना, कुछ बच्चा क्या करेगा ओपन करके बनाएगा तो उसको टाइम लगेगा, या कुछ बच्चा ये भी करेगा 1 में से 1 गया 0 सर घटा लीजिए, नहीं नहीं ये सब टाइम नहीं, टाइम पास होगा। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये तो यार ये 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है ही नहीं। A बराबर आपको दिया हुआ है -1 -5 -2 और 3, इसका एडजॉइंट निकालने बोल रहा है। मेन डायगोनल आपस में चेंज करेगा, और सेकेंडरी में माइनस है तो प्लस। और अगर ये, लेकिन ये आपका 1 मार्क्स में रहेगा तब जाके ऐसे बनाना है, ये बनाने भी आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड में बोलोगे नंबर ही नहीं आया। ये एडजॉइंट आपको तब बनाना है जब 1 मार्क्स में रहेगा, मेन को चेंज करेंगे, सेकेंडरी में माइनस है तो प्लस। लेकिन आपको अगर सब्जेक्टिव में बनाना है, इसी को अगर आपको 2 मार्क्स में बनाना है तो 2 मार्क्स में क्या करना पड़ेगा, C11 निकालना पड़ेगा, -1 पे पावर 1, बहुत अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। C11 सबका पोजीशन डिनोट करो, तो C11 निकालेंगे ये, और इसका क्या हो जाएगा 3, और -1 पे पावर कितना आ जाएगा 2, और -1 पे पावर 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर क्या हो जाएगा C12, अब ये 1 1 हो गया, ये 1 2, ये बोर्ड एग्जाम का पर्पज से आपको बनाना पड़ेगा। -1 पे पावर 1 + 2, और ये जो है ये लेंगे, ये C1 ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद कौन बचेगा, ये इधर वाला कोना वाला, तो क्या आ जाएगा -2, और -1 पे पावर ये 3 हो जाएगा, और ये -2 ये निगेटिव हो जाएगा, ये -2 तो क्या हो जाएगा +2। इसी तरह से ये निकल गया, ये पोजीशन आप डिनोट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं चलने वाला, 1 मार्क्स में चलेगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर अगर हम सॉल्व किए थे ऑब्जेक्टिव तो उसमें हम डायरेक्ट बना दिए थे, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते हैं। अब C21, अब C21 जब निकालोगे तो -1 पे पावर क्या दोगे 2 + 1, 2 + 1 लोगे तो ये बंद तो क्या आएगा -5, तो यहाँ लिख दो -5, और -1 पे पावर बच्चों 3 हो जाएगा -5, और ये निगेटिव और ये -5 और ये +5। फिर C22 निकालो तो -1 पे पावर I + j, और ये जो निकालोगे 2 2 तो ये बंद, उसका अपोजिट कौन है -1, तो यहाँ -1 दे दो, और -1 पे पावर कितना हो जाएगा 4, और -1 तो ये 1 × -1 तो कितना हो जाएगा -1, तो ये आपका आ गया। अब ये एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जितना भी एलिमेंट उसको कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं। कोफैक्टर आया है 3 2 5 -1, देन इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करोगे 3 2 यहाँ आ जाएगा, 5 -1 यहीं रहे। तो ये है, ये आपका 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स में आपको हर एक का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। यही तो बोर्ड एग्जाम में तरीका होता है। नहीं तो कुछ एक बच्चा बोलता है सर मेरा तो स्कोर आया ही नहीं, और स्कोर बेटा नहीं आ सकता है, क्योंकि आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जब प्रीवियस लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे थे इसी का एडजॉइंट तुरंत हम लिख दिए थे, लेकिन ये 1 मार्क्स में जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा 2 मार्क्स में, आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। A बराबर दिया है 1 -1 -1 1, देन A² निकालने बोला। आसान ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई हार्ड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है
1 माइनस 1, देन बच्चों दिया है 1 माइनस 1 माइनस 1 1 दिया हुआ है। तो ये सब टेक्निक बच्चों समझना है कि कहाँ पे हम लोग को क्या अप्लाई करना है। ये नहीं कि पता चला कैसो बना के आ गया सर, उधर से आए सर बोर्ड एग्जाम में इतना का मार्क्स का उम्मीद लेके बैठे हुए थे, इतना एक्सपेक्टेशन था सर, इतना नंबर नहीं आया। नहीं आया उसका रीजन है बच्चों, इसलिए नहीं आया क्योंकि आप बनाओगे तो ना ढंग से, नहीं ढंग से बनाओगे नंबर नहीं आएगा। 6th नंबर बच्चों हो गया। 7th नंबर ए बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ए स्क्वायर निकालने बोल रहा है। लल्लू क्वेश्चन ही माना जाए। ए स्क्वायर का मतलब बच्चों ए को कितना बार लिखना है, 2 बार, और ए को 2 बार लिखो। और वाटर फ्लो की तरह मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का वीडियो देख सकते हो। इसको हॉरिजॉन्टल घेरना है, इसको वर्टिकल, ये इस पे जाके गिरेगा और ये इस पे जाके गिरेगा, और सेम पोजीशन वाला एलिमेंट जुड़ेगा तो मल्टीप्लाई होगा। 1 जाके मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, 1 आएगा, माइनस 1 जाके 1 से, प्लस 1, फिर 1 जाके माइनस 1 से, फिर माइनस 1 यहाँ से, फिर माइनस 1 माइनस, फिर माइनस, यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 2, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों 2। क्या प्रूफ करने बोल रहा है या निकालने बोल रहा है, कुछ नहीं निकालने। यहाँ से 2 क्या करो तो ये तुमको किसके बराबर आ जाएगा, 2a के बराबर। आई थिंक यही आएगा, देख लो कहीं पे कोई मिस्टेक हो तो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो माइनस माइनस हो रहा है। 8th नंबर में बच्चों डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन दिया है। y इज इक्वल टू लॉग, 8th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग x डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स। एक तरीका आपको है जिसको ऑब्जेक्टिव में हम प्रीवियस लेक्चर में बच्चों 2 मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं 1 से 52 देन 53 से 100, उसमें हम सॉल्व किए हैं कि डायरेक्ट चेन रूल लगा दो। लेकिन डायरेक्ट चेन रूल क्यों लगाएंगे, लॉग जो है बच्चों इनटू से प्लस हो जाता है और डिवीजन से क्या हो जाता है माइनस। तो अगर इस क्वेश्चन को बच्चों तुम लोग चेन रूल नहीं लगा के, अगर तुम लोग चेन रूल नहीं लगाओ और चेन रूल नहीं लगा के क्या करो डिवीजन में है, तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो वो करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चेन रूल लगाओगे तो फिर टाइम लगेगा। आंसर तो वही आना है, आंसर तो जो आना है वही आएगा, बाद में जो भी होगा सॉल्व कर लेंगे। तो चेन रूल मत लगाओ, समझा ना। चेन रूल में फिर माथा दर्द होगा। लॉग जो है डिवाइड में क्या हो जाता है माइनस, लॉग एक्स। अगर किसी को एग्जाम में समझाना हो तो समझा सकते हैं, लॉग ए बाय बी हो जाता है बच्चों लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर इंटू रहता है प्लस, डिवीजन रहता है माइनस, ये सीन्स करके दे देना। अब जाके इसको बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, और ये थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिख देना है। और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच्चों लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स आई थिंक दिया हुआ है, देख लेते हैं बच्चों का मिला लो। हाँ, लॉग ए प्लस बी एक्स। अब प्लस माइनस में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पूरा ढंग से एक्सप्लेन करना है जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ से बच्चों प्लस माइनस में जब डिफ्रेंसिएशन अलग हो जाता है, अलग कर दो। और फिर यहाँ से log x का डिफरेंशियल 1/x, यहाँ पे अब जाके तुम चेन रूल लगाओ, क्योंकि a प्लस बी एक्स है लॉग के अंदर में, जो है वो कहाँ डाल दो नीचे। और फिर यहाँ पे डिवाइड किया है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और 1/x लॉग का डिफरेंशियल सेटिंग कर चुके हैं। चेन रूल जब तक नहीं लगाओगे नहीं बना सकते हैं, तो सेटिंग कर चुके हैं 1/a प्लस बी एक्स, और यहाँ a का डिफरेंशियल 0, बी एक्स का डिफरेंशियल प्लस माइनस में अलग। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स। अब इसको एलसीएम लेना है। अब जाके एलसीएम जितना हो सकता है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस बी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय x इंटू ये। इसी को चेन रूल भी लगा सकते थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट हमको दिखा कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सीधा पहले लॉग जो है डिवाइड में है तो क्या करेंगे प्लस माइनस करेंगे, इंटू में रहता प्लस करता। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ y बराबर √1 प्लस साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है। y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मन हो तो चेन रूल लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चेन रूल लगा देंगे तो यहाँ पे खटाक बन जाएगा √1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है। नहीं तो यहाँ भी फॉर्मूला होता है, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता, दोनों तरीका से बताते हैं, दोनों तरीका से बच्चों बताते हैं। फॉर्मूला तो सब जगह आता है, जितना फॉर्मूला लगाओगे उतना फायदा रहेगा आपका। 9th नंबर में बच्चों y बराबर दिया हुआ है √1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। थोड़ा सा अंग्रेजी बच्चों लिख देना है, बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी हम तो नहीं पढ़ाते हैं भैया, जो जाता है वहाँ पे जैसे यूज किया है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी तरह से यहाँ भी लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर जो है वो तुमको डालना पड़ेगा नीचे। अब डिवाइड किए तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देन यहाँ पे dx, और रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स,
और यहाँ से 1 का 0 डिफ्रेंसिएशन प्लस में अलग साइन का कॉस, और यहाँ से आपका ये कुछ नहीं समझ में आए तो यही आंसर है, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आए तो सीधा रूट में है, आप चेन रूल लगा दो, जो आंसर आया। सर इसको और ज़्यादा सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। किस तरह से सर, ये cos x को अगर हम लोग 2 इंटू एक्स बाई टू लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, और यहाँ पे और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एंगल में cos स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब x है तो x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू, और ये रूट हट जाएगा बच्चों, स्क्वायर है तो, और ऊपर वाले का फैक्टर होगा बच्चों cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सर वही आंसर है, यहाँ पे x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, यहाँ से x कट जाएगा ये, तो आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा क्या, cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। और सर ये क्वेश्चन में आप यहीं पे आंसर छोड़ देते तो क्या होता है, आप यहीं पे, आपको अगर नहीं आता है ज़्यादा कैलकुलेशन तो चेन रूल लगा के क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लेकिन नहीं, आपको अगर मार्क्स गेन करना है, सर हमको बोर्ड एग्जाम में जितना ज़्यादा नंबर हो सकता है पॉसिबल लाना है, तो उसके लिए बेटा आपको जितना हो सकता है खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर बोर्ड एग्जाम आप अगर बगल में फॉर्मूला लिख दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लगेगा नहीं बंदा के पास नॉलेज है, नहीं तो लगेगा वो यार छाप लिया है कहीं से आ गया है, मूर्ख बना रहा है। तो यही तो टेक्निक है बच्चों, जो अच्छा बच्चा रहता है वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई भी रहे, बिहार बोर्ड रहे, सीबीएसई बोर्ड रहे, बोर्ड तो बोर्ड होता है और अच्छा बोर्ड रहता है। यहाँ पे अगर आप बगल में ये फॉर्मूला लिख देते कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बोलो, या cos थीटा प्लस साइन थीटा का, ये बगल में लिख देते और ये फॉर्मूला लगा देते, यहाँ से कट के आंसर ये आ जाता। सर इसी क्वेश्चन को अगर आप तुरंत उड़ाना चाहते थे अल्टरनेट, तो क्वेश्चन बच्चों तुरंत उड़ जाता, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और इसको डायरेक्ट लिख देते बच्चों cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। और अगर फॉर्मूला तुम प्रूफ यहाँ पे करना है तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर को रूट खा जाएगा, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। अब जाके इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, cos का डिफ्रेंशिएशन बच्चों को का क्या होता है माइनस साइन, और x बाई टू का 1 बाई टू, और यहाँ पे साइन का बच्चों क्या होता है cos x बाई टू 1 बाई टू, दोनों जगह से 1 बाई टू कॉमन, और cos x बाई टू को आगे लिखो और साइन x बाई टू को बाद में लिख सकते हो। और अगर ये फॉर्मूला किसी को एक्सप्लेन करना है तो बच्चों फॉर्मूला एक्सप्लेन भी कर सकते हो, 1 के जगह बच्चों हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू, और साइन x को लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों तो जितना हो सकता है बच्चों एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वेश्चन बच्चों जितना डीपली हो सकता था डीपली जे गए हैं, इसको बच्चों नोट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 बोला है y इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, आई थिंक x दिया है या e की पावर x दिया है, y इज इक्वल टू बच्चों दिया है e की पावर x, और साइन के अंदर में एंगल x नहीं देके रूट x दिया है। ये बच्चों आपको y बराबर दिया हुआ e की पावर रूट x या s दिया हुआ, आई थिंक x ही दिया हुआ या रूट x दिया हुआ, दोनों पे रूट x दिया हुआ है, यहाँ भी रूट x दिया हुआ है। तो y बराबर बच्चों e की पावर रूट x और साइन रूट x दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन में ही माना जाए, 2 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, अच्छा क्वेश्चन में गिनती इसको दे सकते हो, कारण कि दोनों जगह रूट x दे दिया, नॉर्मल रहता तो ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन में गिनती बच्चों देंगे। और यहाँ पे बच्चों कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकेंड को छोड़ते हैं, प्लस अब बच्चों फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड को बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पे फिर चेन रूल लगेगा, कारण कि ये तो प्रोडक्ट रूल लगा है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किए सेकेंड को छोड़े, प्लस फर्स्ट को छोड़े सेकेंड को डिफरेंशिएट किए। अब जाके यहाँ पे चेन रूल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है, लेकिन e पे पावर रूट x है तो रूट x से डिवाइड, और यहाँ d रूट x से, और यहाँ पे बच्चों साइन रूट x जो है वही रहेगा, और यहाँ पे e की पावर रूट x। फिर यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, साइन के अंदर में रूट x है तो आपको d रूट x देना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू रूट x, और डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, और e की पावर x का वही, लेकिन वही का वही डिफरेंशिएशन तब होगा जब दोनों पे पावर यहाँ पे मैच कर रहा है। और रूट x का बच्चों डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट x, और ये साइन रूट x रहेगा ही रहेगा, और e की पावर रूट x साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू रूट x
दोनों जगह से बच्चों e की पावर रूट एक्स और 2 रूट एक्स दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। और ज़्यादा सॉल्व करना कर सकते हो, नहीं तो यही आंसर है बच्चों। 10th नंबर हो गया बच्चों, 9th 10th था। 11th नंबर बोल रहा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 11th नंबर लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, फिर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। पहले तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा कुछ बच्चा को कि एरिया निकालने बोला, और एरिया का मतलब बच्चों अगर 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोला है मतलब चतुर्भुज बनेगा, और एरिया का मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको यूज करना है। पहले डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम का भी सबसे बेस्ट तरीका बच्चों, x के जगह 0 रखोगे, यहाँ पे x के जगह 0 पुट करो। अगर x के जगह 0 पुट करोगे तो y बराबर 3 आएगा। सबसे बेस्ट तरीका मार्केट, इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं हो सकता। x के जगह 0 रखे तो y का वैल्यू 3 आया, और x 0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। फिर अब क्या करो, y के जगह 0 रखो। जब y के जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, उधर से -3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा, तो -3/2। मतलब y के जगह जब 0 रखे तो बच्चों x का वैल्यू, y के जगह 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आया, माइनस। मतलब लाइन जो पास करेगा इस तरह से पास करेगा, और इस तरह से पास करेगा। और दिमाग लगा सकता था कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऐसे पास करेगा। स्लोप निगेटिव रहा तो ग्राफ ऐसे पास होता, और स्लोप पॉजिटिव है और x के जगह 0 तो y का वैल्यू 3, y के जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -3/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से बच्चों -3/2, 0। और यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, x बराबर 4, और यहाँ पे x बराबर 4 और x बराबर 6, और ये लाइन है x बराबर 4 और ये लाइन है x बराबर 6। आपका एरिया ये आ गया। मतलब कुछ नहीं करना था बच्चों, ये क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन कर देना था, और ये y बराबर 0 होता है। ये तीनों लाइन जो मिला है इसी का एरिया निकालने बोला है, और एरिया क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है 4 से लेके 6, क्योंकि x का वैल्यू 4 से लेके कहाँ वेरी कर रहा है, 6 तक। बहुत आसान क्वेश्चन है। और इंटीग्रेशन जब x वेरी कर रहा है 4 से लेके 6 तक, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ y दे देंगे। लेकिन इंटीग्रेशन y का तो x के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता, y की जगह फिर से छाप दो। क्या छाप दो बच्चों, 4 से 6 और 2x प्लस 3 और dx, और इसका इंटीग्रेशन अगर अलग अलग करना है x² हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा, और 4 से 6 पुट कर दो, जो भी एरिया का आंसर आएगा बच्चों आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये बच्चों समझ में आना चाहिए कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, या 2 को आगे करो, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 रख दो पहले, फिर माइनस, फिर क्या रख दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4, और 36 प्लस 18 -16 -4 × 12। तो देख लो बच्चों, 16 12 28 होगा, तो फाइनल आंसर आई थिंक 26 आएगा। फाइनल आंसर 26 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है लल्लू क्वेश्चन 12 नंबर। क्लास में हमेशा रिवीजन के कोर्स पे अभी भी रिवीजन करवा रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो उसमें बच्चों ये क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, इसको नोट कर लो बच्चों, अगर कोई नोट नहीं कर पाए। tan² प्लस cot² का इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, तो tan² का तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि sec² का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है कि sec² का बच्चों इंटीग्रेशन होता है। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हम लोग चेन रूल सब लगा देते हैं, यहाँ पे तो चेन रूल कुछ लगता ही नहीं है। तो बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन जो है बच्चों, आप लोग को इंटीग्रेशन जो है tan² प्लस cot² का जो करना है, तो हम लोग tan² को किस में चेंज कर देंगे, sec² x - 1। और tan² को जब आप sec² x - 1 में करोगे, तो sec² का इंटीग्रेशन होता है 10x, और cot² को अगर आप cosec² x - 1 करोगे, तो cosec² का इंटीग्रेशन बच्चों होता है -cot x। तो यहाँ से बच्चों आसानी तरीके से बन जाएगा, कोई भारी वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये सब आसानी क्वेश्चन माना जाए। बस क्या किया है, 2 मार्क्स में है तो 2 क्वेश्चन मिला दिया है। ऑब्जेक्टिव रहता तो सिंगल ही पूछ देता। क्वेश्चन नंबर 12, i इज इक्वल टू tan² x प्लस cot² x। अब tan² का बच्चों इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो बच्चों tan² को हम लोग लिख देंगे sec² x - 1, और cot² को लिख देंगे cosec² x - 1। यहाँ से अगर लिखना है तो लिख सकते हो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec²। ये सब अगर एग्जाम में लिख दोगे तो लगेगा बंदा के पास नॉलेज है। और यहाँ से tan² को बच्चों लिख दो sec² x - 1, और यहाँ पे लिख दो बच्चों cosec² x - 1, और यहाँ से sec² x प्लस cosec² x -1 -2, sec² का इंटीग्रेशन tan x, cosec² का इंटीग्रेशन -cot x, और ये -2x प्लस c। अच्छा क्वेश्चन 13 नंबर,
30 नंबर तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का छापा है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसमें तो आई लेट लगेगा। और आई लेट जो है आपको ये जो डिफरेंस बाय पार्ट्स होता है, बाय पार्ट्स का जो यूट्यूब सॉल्यूशन दिए उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, आई लेट। और आई लेट अलजेब्रा और ट्रिगो, अलजेब्रा मतलब एक्स, ट्रिगो मतलब सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको पहले आ रहा है फर्स्ट है, जो बाद में आ रहा है वो सेकेंड है। और ये फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े हैं बच्चों उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हो गया उसका इंटीग्रेशन, फिर से ओवरऑल का इंटीग्रेशन। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस dx/dx1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, और 1 को 10x से मल्टीप्लाई करोगे 10x ही रहेगा, और 10x का हो जाएगा लॉग मोड सेक x प्लस सी। तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन हो गया। बहुत आसानी क्वेश्चन है, पार्शियल में जाके देख लेना, पार्शियल का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वीडियो डाला हुआ है तो वो आपको काम आएगा। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला था, ये 14 नंबर यही मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव में बच्चों पूछ चुका है, सेम ही क्वेश्चन सब रिपीट करते रहता है। ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम लोग को बच्चों एक फॉर्मूला आता है ई की पावर एक्स, और अगर अंदर में आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिल जाए तो यहाँ से आंसर आ जाता है ई की पावर एफ एक्स और एफ एक्स प्लस सी। और यहाँ पे आपका एफ एक्स का काम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर ये सब्जेक्टिव में आया है 2 मार्क्स में, तो एफ डैश क्या हो जाएगा 2x, देयरफॉर आई बराबर आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये 2 मार्क्स में आएगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और एक्सप्लेन क्या करेंगे। अगला बच्चों बोल रहा है 0 से π/2 1 प्लस साइन एक्स, 14 नंबर। यहाँ पे वो जो अभी थोड़ा देर पहले देख रहा है, मतलब ये जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत कुछ काम आ रहा है। थोड़ा देर पहले जो इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे उस टाइम में चेन रूल लगा दिए थे, तो चेन रूल लगाने से क्या हुआ था आंसर आ गया था, लेकिन बाद में फिर किया तो इसका फॉर्मूला अगर लगाओगे तभी इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन सही रहेगा। और यहाँ से 0 से π/2, और ये रूट है बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ एंगल x है तो x/2 cos x प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ dx, और दोनों जगह से बच्चों क्या हो जाएगा, रूट अगर हटेगा तो रूट हटने के बाद आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और cos x/2 का इंटीग्रेशन कर लो, sin x/2 का भी इंटीग्रेशन कर लो। तो ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा टेक्निकली अच्छा है, क्योंकि जब तक वो 1 प्लस ये फॉर्मूला आना चाहिए, 1 प्लस साइन एक्स का जो है फॉर्मूला हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये तो याद कर ही लीजिए, बोर्ड एग्जाम में लपेटेगा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जिसको बेटा क्लियर नहीं है वो लपटा जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा उसको। तो ये फॉर्मूला सब आपका बच्चों क्लियर होना चाहिए कि 1 प्लस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा। और प्रूफ भी अभी थोड़ा देर पहले किए थे, अगर एग्जाम में प्रूफ करना है तो आप करके बता सकते हैं कहाँ से आया। 1 को लिख देंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x को लिख देंगे 2 साइन x/2 प्लस cos x/2, तो वहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। और cos x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1/2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 1/2 से डिवाइड, और लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चों 0 से π/2। अब वहाँ से 1/2 जब पलटेगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको बाहर ही रखो। अब जाके x के जगह π/2 रखो, जब x के जगह π/2 रखेगा तो वो π/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको क्लियर है, क्योंकि नीचे 2 से डिवाइड है। फिर माइनस x के जगह 0 रखेंगे तो साइन 0, और ये क्या हो जाएगा cos 0, और ये साइन π/4 cos π/4 दोनों का वैल्यू सेम होता है, दिमाग नहीं लगाना, 2, और माइनस ये साइन 0 का 0 cos 0 का 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका थोड़ा ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है cos क्यूब साइन स्क्वायर 2x। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगवा रहा है, i इज इक्वल टू cos क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x। आई थिंक यही दिया हुआ है, cos क्यूब x डिवाइडेड बाय बच्चों साइन स्क्वायर 2x। सही है बच्चों, यहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ पे x है और यहाँ पे डबल एंगल है, तो पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये cos क्यूब को बच्चों रहने दो, कुछ छेड़खानी मत करो, और ये इसको लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या लिख दो बच्चों, होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों cos क्यूब x dx, और यहाँ पे 2 दूनी 4, और साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यहाँ से क्या बच्चों क्या हो जाएगा, ये पावर 3 है तो 2 पावर तो खत्म कर लेगा, और यहाँ पे 1/4 को रहने दो, एक cos बच जाएगा, और 2 साइन है, एक साइन इसको दे दो, और एक साइन क्या करो साइड कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब माना जाए 2 मार्क्स के लायक है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काफ़ी जगह यूज हो रहा है फॉर्मूला। और यहाँ से 2 साइन बचा, ऊपर एक कॉस ये साइन को दे दिया और ये एक साइन छोड़ दिए, तो ये बच्चों कॉट बन गया, और ये क्या बन गया कॉसेक।
और कॉट इंटू कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, और वो माइनस को बच्चों आगे कर दो तो लाजवाब क्वेश्चन में थोड़ा बहुत 2 मार्क्स के लायक लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन 2 मार्क्स लायक है, ये समझ सकते हैं थोड़ा बहुत बच्चों। इसको नोट करो, फिर 15, 16, 14 जो भी है तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आगे बच्चों 17 नंबर एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई। अच्छा ये क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई को तो पुट करना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ हमको तो नहीं दिख रहा है। और डिपेंड करता है कि आपको ये क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को बच्चों कन्वर्ट करेंगे, एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई। और कैलकुलेशन से बच्चों देख लेना, कहीं कैलकुलेशन सब एरर हो तो वो आप लोग का कॉमन सेंस है, सही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर गलती कर दिए ये वो एटसेट्रा, ये सब नहीं। आप थोड़ा सा माइनर, अगर थोड़ा सा तो कॉमन सेंस है तो वो कॉमन सेंस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। 17 नंबर ठीक ठाक मान सकते हैं। क्या दिया है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने बोला है। तो एक्स प्लस वाई और डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। सबसे पहले तो देखो किसी ना किसी में तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स प्लस डी वाई सब दिया हुआ माइनस, तो डी एक्स से डिवाइड कर दो। डी एक्स से क्या करो, डिवाइड करो। और डी एक्स से डिवाइड करोगे तो ये एक्स प्लस वाई और ये 1 हो जाएगा, और ये डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। क्योंकि अब कितना क्वेश्चन को ढोते रहोगे फिर परेशानी हो जाएगा। अब यहाँ से x पूरा बेसिक तरीके से चलते, इसको चाहेंगे तभी एक लाइन में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, x प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बटे डी एक्स को जो भी चीज़ है सबको एक जगह कलेक्ट करो, x प्लस वाई वो 1 को इधर लाओ, और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से बच्चों क्या करो, x प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ पे 1 और x प्लस वाई, ये क्वेश्चन आई थिंक आपका एनसीईआरटी का मिसलेनियस में दिया हुआ है। और देयरफॉर यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स पहले बना लिए, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 लिख सकते हो। अब क्या करो, ये एफ एक्स और वाई का मिक्स है। हम बच्चों ये थ्योरी पढ़ाए हुए हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको ऐसा फंक्शन आ जाए, एक्स और वाई का मिक्स टाइप का आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई को हम लोग टी मान लेते हैं। इसमें टी मानना पड़ेगा, इसको पुट करना पड़ेगा टी। अब यहाँ पे देयरफॉर क्या करो, एक्स प्लस वाई को टी पुट करो, और टी जब पुट करोगे फिर इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, और यहाँ पे डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स, और यहाँ एक्स का डिफ्रेंशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से बच्चों क्या करो, आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दो, तो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी बाई। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अगर आप थोड़ा सा दोगे वैल्यू तो 2 मार्क्स के लायक ये सब क्वेश्चन लगता है कि हाँ 2 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन है। और क्यों है ये आपको अच्छी इस तरीके से पता होना चाहिए कि आपको इतना पहले नौटंकी किया, और इस तरह से देखो कितना बेसिक तरीके से, अगर चाहो तो अगर इसको जेई के पर्पस से उड़ाना है तुरंत उड़ जाएगा, लेकिन अगर इसको बोर्ड में करना तो आपको बारी बारी से पहले dx से डिवाइड के फिर एक एक स्टेप करके आपको दिखाना पड़ेगा। और x प्लस वाई को t माने, क्योंकि ये मिक्स है, ऊपर भी x प्लस वाई नीचे भी x प्लस वाई, नहीं अलग हो सकता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन तभी सॉल्व होगा जब वो अलग हो पाएगा। अब यहाँ से बच्चों dy बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 1। अब देयरफॉर यहाँ से जो है आप जो ये dy बाई डी एक्स माने थे, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मानना है तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकेंड मान लो, मान सकते हो अगर मानना है तो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करो, डी वाई बटे डी एक्स के जगह रख दो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, और यहाँ पे रख दो एक्स प्लस वाई के जगह जो टी माने थे टी रख दो, और टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। अब ये माइनस 1 को उधर लेके जाओ। ये 2 मार्क्स के लायक बच्चों क्वेश्चन है, हम बोले जा रहे हैं, ये क्वेश्चन लग रहा है 2 मार्क्स के लायक है, थोड़ा अच्छा लगता है आप सब थ्योरी पर्पज से। और टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। अब क्या करो, टी वाले पार्ट जितना भी है सबको एक साइड करो, एफ डी एक्स वाले सबको एक साइड करो, तो ये t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी 2 को उधरे छोड़ दो, और यहाँ तो डी टी रहेगा ही रहेगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, और t से डिवाइड करो तो t बाई टी प्लस 1 बाई टी, और यहाँ पे डी टी, और ये 2 आगे आएगा, यहाँ डी एक्स, और t और t कट के 1 आएगा, और यहाँ 1 बाई टी और 2x प्लस सी, और 1 का इंटीग्रेशन t और इसका इंटीग्रेशन log मोड t और 2x प्लस सी, और t के जगह बच्चों रख दो x प्लस वाई, और t की जगह x प्लस वाई रख के थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करना, वो 2x को इधर ला लेना तो y माइनस एक्स हो जाएगा, या x प्लस वाई को ही उधर लेके चले जाना।
तो इस टाइप से बच्चों देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बच्चों इधर से नोट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से पूरा जो हो पाया हम किए हैं बच्चों। अब जाके बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कहाँ तक क्वेश्चन, टी की जगह बच्चों जो माने थे x प्लस वाई रख दो, लॉग मोड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अगर चाहो तो ये x प्लस वाई को उधर लेके जाओ, और भी अगर जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, जितना बढ़ाना है बढ़ाओ। फिर से चाहोगे लॉग हटाने के लिए तो लॉग हटा सकते हो, जो करना करो, फिर लॉग हटाना हटाओ, बढ़ाए चलो, जितना बढ़ाना है बढ़ाते चलो, कोई भारी वाली बात नहीं है। तो ये बोर्ड पर्पज से तो बेटा आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जितना थ्योरेटिकली है जाना पड़ेगा। ये आपका मिसलेनियस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 9 एक्सरसाइज में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब सॉल्यूशन में भी दिए हुए हैं। तो टाइम किलिंग क्वेश्चन है, लेकिन मेथड यही है अगर बोर्ड पर्पज से करना, समझे ना। और उड़ाने पुड़ाने का तो कोशिश करना भी नहीं है। और अगला बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये थोड़ा आसान है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वो माइनस वाई को बच्चों किधर लेकर आ जाओ इधर, और y पे पावर 1 है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है, तो ये लीनियर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ लिख दो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नॉट p प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये आपको याद होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ से बच्चों p जो है किसके बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लगा है 1, और q जो है x के बराबर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाओ e की पावर p dx, और p के जगह क्या रखो 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए। जनरल सॉल्यूशन का बच्चों तरीका क्या है, y में लीनियर है, ये लीनियर किस में है, x में नहीं, dy बटे dx है तो लीनियर y में है, dy बटे dx प्लस पी वाई बराबर q। y में लीनियर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ था, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p का यूज हो चुका है। y में लीनियर है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये याद करने का बच्चों बहुत बढ़िया तरीका है कि जिसमें लीनियर हो, लीनियर किस में है, y में, y अगर x में लीनियर होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q का यूज अभी तक नहीं हुआ, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ e की पावर x, और यहाँ पे x इंटू ई की पावर x। अब आगे बच्चों सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें आइलेट लगाओ, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, क्योंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, और अगर एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है तो वो हमेशा बच्चों कौन सा फंक्शन होता है, सेकेंड फंक्शन। आइलेट करके बनाओ बच्चों, तब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन बच्चों आया है वेक्टर वाला, बोला फाइंड द वैल्यू विच वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो बोल रहा है एक्स का वैल्यू बताओ, आराम से बता देंगे, कोई भारी बात नहीं है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इसका सबसे बेस्ट क्या रूल है बच्चों कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्रॉस 0 होगा, या समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होगा, दोनों का कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होगा उसमें, कब, जब पैरेलल हो। लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो सबसे बेस्ट तरीका बच्चों क्या है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसको सॉल्व कर लो या कर दे क्या यार, y e की पावर x, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेशन, माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफ्रेंसिएशन, जिसका इंटीग्रेशन हो गया है, फिर से पूरा का इंटीग्रेशन, और x e की पावर x माइनस 1 e की पावर x dx प्लस c, और x e की पावर x माइनस e की पावर, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। e की पावर x अगर मन है डिवाइड कर दो सब जगह, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है 90 नंबर, वही वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर दिया हुआ है, मान लिए हैं ए वेक्टर दिया नहीं है, प्लस 5k, और दूसरा दिया है बी वेक्टर माइनस xi प्लस xj प्लस 2k। ये दोनों परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, तो देयरफॉर ए डॉट बी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या होगा, 0। और यहाँ पे xi माइनस 3j प्लस 5k डॉट माइनस xi xj प्लस 2k बराबर 0। और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x 5 गुना 10 बराबर 0। माइनस क्या करो, सब जगह हटा दो तो माइनस वहाँ लग जाएगा। अब इसका फैक्टर करोगे तो x प्लस 5 और x माइनस 2 सॉल्व करना कर सकते हो। फैक्टर अगर ढंग से बनाना बोर्ड में बना लो, 5 गुना 10 प्लस 5 माइनस 2। तो यहाँ से आपका
x प्लस 5 और x माइनस 2, x का वैल्यू आएगा 2 और 5। ये भी क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का यूज आया है, x का वैल्यू। अब अगला कॉची, ये तो 20 नंबर जो है क्लास में ही करवा देते हैं। कॉची बोलते हैं कि कॉची इक्वेशन याद रखने के लिए। एक्चुअली ये कॉची भैया दिए हुए थे, मैं इसके भैया से एक पर एक महान आया है मार्केट में। ये कॉची भैया जो बोले हैं ना, वो आपका उठा के डाल दिया। ये ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बात पूछ दिया, बहुत लल्लू टाइप का बात पूछा है। 2 लाइनें में बन जाएगा और मार्क्स आपको फ्री में मिलेगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं। ये आपका LHS है, प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दो। ए क्रॉस बी का मोड दिया हुआ, वहाँ ढंग से देखना, अगर मोड नहीं दिया तो फिर गलत दिया है। थोड़ा बहुत एरर कर ही देता मॉडल पेपर वाले। वहाँ पे क्या किया है, क्रॉस करके ब्रैकेट दिया, जबकि अगर सही ढंग से क्वेश्चन लिखना है तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे मोड, क्योंकि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का स्क्वायर नहीं करना है। ये ए क्रॉस बी का मोड दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मोड जरूरी है। वो बुक वाले आपका गलत दिया मॉडल पेपर का जो प्रिंट है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा मोड ए मोड बी साइन थीटा, और पूरा पे होल स्क्वायर है, और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, ए डॉट बी ही बराबर होता है मोड ए मोड बी कॉस थीटा। और यहाँ से मोड ए स्क्वायर 2 नंबर का इसीलिए टान रहे हैं, तो टानने वाला क्वेश्चन है नहीं। और यहाँ पे भी स्क्वायर दे दो, लेकिन आपका जो मॉडल पेपर है देख लीजिएगा, मॉडल पेपर में आपका वहाँ पे होल, यहाँ मोड नहीं दिया, मोड देना था। दोनों जगह से मोड ए स्क्वायर और मोड बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ढंग से कॉपी पढ़ो। जो भी नोटबुक बच्चा हम रेडी किया है वो नोटबुक पढ़ो आराम से, बोर्ड में 100 बना के आओगे। और इस बार भी अपने बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट 96 हाईएस्ट गया था, CBSE में 95 गया था। आते रहता है, तुम लोग उससे भी ज़्यादा लाओगे अगर मेहनत करोगे बच्चों, उससे भी ज़्यादा मार्क्स आएगा। बोल रहा है मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन, बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन है। मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइन निकालना है क्या? ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते हैं क्या? आराम से निकलेगा। कोई वेक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है कि मॉडुलस और डायरेक्शन कोसाइन। अरे यार मॉडुलस तो निकाल ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब आई का कोफिशिएंट स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट स्क्वायर मतलब जे का, और जेड का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आपको आना चाहिए। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके रूट ले लेंगे तो मॉडुलस आ जाएगा। फिर बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन तो तभी ना आएगा जब मोड आएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा, और यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन कोसाइन देता है, DCS, और कोई थोड़ा देता है। डायरेक्शन कोसाइन जो आपको देता है वो कौन देता है? यूनिट वेक्टर। और क्यों नहीं देगा ना वो, क्योंकि और सबका डायरेक्शन यूनिक नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन अगर वो यूनिट वेक्टर बना देंगे तो वो यूनिक वेक्टर बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो डायरेक्ट वो दोनों चीज निकालने बोला है, 2 मार्क्स में है इसीलिए कर रहा है, तो सीधा बोलता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालें, क्योंकि मॉडुलस तो निकालना ही पड़ेगा। 21 नंबर वेक्टर तो नाम नहीं दिया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर दिया हुआ है 3i + 4j - 6 के, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर, 9 16 36, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 में आप अगर 36 जोड़ोगे तो आई थिंक 61 आएगा, रूट 61 हो जाएगा। अब जाके क्या है, DCS निकालने बोल रहा है, तो पहले DRS लिखते हैं। DRS क्या है 3 4 - 6, ये DRS है। अगर DCS बोला है तो उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, भागा देते हैं। मैग्नीट्यूड में अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो वो बच्चों जाके देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप मिला लो अपने से, आई थिंक सही होगा। 9 16 9 25 6 31, ये भी बकवास है। 22 नंबर, 22 नंबर में कोई 2 पॉइंट दिया, मान लो ये P पॉइंट है दिया हुआ है, मानेंगे क्या? वही दिया है, नहीं देता तो मान लेते -2 1 3, दूसरा पॉइंट Q दिया हुआ है, नहीं देता तो मान लेते PQ या AB, जो मानना मान ले, ये दिया हुआ है। बोल रहा है DRS निकालने, तो बच्चों DRS निकालने का फॉर्मूला सीधा है ना, x2 - x1 1, x2 माइनस क्या करना है बच्चों, x2 - x1 y2, या इसमें से उसको घटाओ या उसमें से उसको घटाओ, बात इस बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई आपका ऑप्शन नहीं है कि किसमें से करो, x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, बात बराबर। तो ज़्यादातर यही मार्केट में चलता है, x2 - x1। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा, और इसी का DCS निकालने बोल रहा है। तो 3 सबको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से। नहीं करते हैं डिवाइड, सीधा हम क्या करते हैं, 9 4 चौको 16, 16 4 20, 20 9 कितना हो गया 29। ये भी आपका NCERT का D2 क्वेश्चन है, क्योंकि ये रूट 29 अभी आया, हमको पता चल गया कि NCERT का D2 क्वेश्चन है। सबको क्या करना है, एग्जाम में बारी बारी से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर -2 3 4। प्लेन, पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म है,
इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी। बड़ा आसान है। जैसे आप लोग लाइन पढ़ते थे पहले, अगर 11th क्लास को पढ़े होंगे, लाइन में क्या होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ये 3D है तो एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी, और ये ए बी सी जो है इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या है ए, और वो बुक में दिया है -2, आपका जो सीट में है देख लेते हैं बच्चों, आई थिंक -2 3 4 दिया है। ये एक्स इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट हम लोग क्या माने हैं बी, वो कितना दिया है 3, और जेड इंटरसेप्ट बच्चों कितना है सी, वो कितना है 4। सीधा पुट कर दो एक्स बटा -2 वाई बटा 3 जेड बटा 4 बराबर 1। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको जितना हो सकता है आगे सॉल्व करना है। यहाँ से बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा 12, और अगर 12 एलसीएम ले लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही बोलना है। तो लाइन का इक्वेशन जैसे लिखते थे ना इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, तो याद रखिएगा ये प्लेन है, प्लेन भी वही है यार, 2D ही है। प्लेन में हो जाता है एक्स बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी। कितना आसान है ये सब क्वेश्चन यार, 2 मार्क्स में आ रहा है। एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी, सीधा टाइम पास है। एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2 तो -2 रख दिए, जेड इंटरसेप्ट दिया है 3 फिर 4, और यहाँ से एलसीएम थोड़ा सा बोल रहे हैं कष्ट करके 12 ले लो, यहाँ -6x हो जाएगा आई थिंक, फिर प्लस 4y, फिर 4 3 12, 3z बराबर 12, और -6x। अच्छा 12 ही मत करो, 12 बाद में लेके जाएंगे तो 1 ही रहेगा। 4y प्लस ये कितना हो जाएगा 12, वो 12 को इधर लेके आ जाओ, -6x प्लस 4y प्लस ये, और चाहो तो सब जगह से क्या करो माइनस कॉमन ले ले, ये जहाँ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आंसर, क्यों एक्स वाले को निगेटिव रखोगे, एक्स वाले को पॉजिटिव ही रखो। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोला है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। 24 नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। ये आपका z दिया हुआ है 4x प्लस वाई, और सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है ये जो है ना, इसका क्या निकालने बोल रहा है, मैक्सिमाइज निकालने बोल रहा है थी। तो मैक्सिमाइज अगर निकालने बोल रहा है तो सब्जेक्ट देना जरूरी है। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको दिया रहेगा x प्लस वाई लेस देन कितना दिया है 50, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको लिखने का तरीका अभी जो इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहे थे एक्स बाय, इसको क्या कीजिए x बटा 50 प्लस वाई बटा 50 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x को भी 50 पे कट कर रहा है और y को भी कहाँ पे कट कर रहा है 50 पे, लेकिन लेस देन लेना है और ग्रेटर देन भी 0 लेना है, मतलब ये तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, एक बार z के जगह ये 0 0 रखना है, तो 0 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा। फिर क्या रखना है 50 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। फिर क्या रखना है z के जगह 0 50, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 50, वहाँ पे रखते चलना है। ये जो आया है ट्रायंगल जो बना है, ये तीनों पॉइंट लेना है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, और ये 50। तो बोला मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज कितना आ रहा है 200, लिख देना कि मैक्सिमाइज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 200। अब अगला बोल रहा है पीए दिया हुआ है, पीवी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, और ये पूछ रहा है 2 क्वेश्चन है, इसीलिए क्या किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। 2 क्वेश्चन है, 2 मतलब निकालने बोला, 2 मार्क्स का है ना, तो 2 मार्क्स का है तो वो लोग 2 मार्क्स का काम करवाने के लिए क्या कर रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन में पीए भी दे दिया है, सब कुछ वही दिया है, पीए भी दे दिया है, पीवी भी दे दिया है, इंटरसेक्शन भी दे दिया। बस मतलब आपको थोड़ा सा कष्ट करना है और फॉर्मूला लगाना है, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। और इतना कष्ट तो कर ही सकते हैं, फॉर्मूला लगा ही सकते हैं आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 24 नहीं 25, 24 तो हो चुका है। पीए आपको दिया हुआ है 3/8, पीवी दिया हुआ है 1/2, और ये इंटरसेक्शन दिया है पीए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, ये तीनों दिया हुआ। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फॉर्मूला देखो कितना आसान है, ये हर बार यार ये फेमस क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे प्रोबेबिलिटी बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी छाप देंगे, और ये इंटरसेक्शन आपका कितना है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2। काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 कट करने। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का है, इसीलिए वो लोग जान के 2, हर बार ये प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन फिक्स्ड है। कितना आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए का था जब बी हैपनिंग हो, अब बी है ए हैपनिंग है, दोनों में ऊपर इंटरसेक्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा, नीचे इस बार पीए आएगा, पीए है पीबी है तो पीबी, पीए है यहाँ ए है नीचे तो पीए, और इस बार इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 1/4, और ये 3 कट करोगे 2 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2/3। तो दोनों आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग खाली मिला लो, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
ये दिया हुआ है 3/8, 1/2 और 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के हैपनिंग में पूछ रहा था, तो यहाँ इंटरसेक्शन रख दिए। 1/4 दिया हुआ था और ये 1/2 दिया हुआ था, कट करके कितना आ गया 1/2, और यहाँ पे 3/8 था और कट करके कितना आ गया बच्चों। और थोड़ा वो जो है ना क्वेश्चन में हल्का एरर टाइप का है, एरर टाइप का इसलिए है क्योंकि दोनों का सम जोड़ने से आना चाहिए था 1, लेकिन नहीं दिया हुआ 1, तो क्वेश्चन बच्चों एरर है। हम तो नहीं मान सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर सही आया, क्योंकि दो इवेंट हुआ ए और बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज हैपनिंग। तो अगर बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन है तो दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ के 1 आना चाहिए था, लेकिन दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ने से 1 नहीं आएगा। तो अगर बोलो तो हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन फ्लॉप है। रहने तो आपका जो बोला है निकाल दिए क्वेश्चन जो है। प्रोबेबिलिटी दोनों का सम का प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए, 1 आ नहीं रहा। अगला बोल रहा है 26 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए 1 प्रूव करने के लिए। तो भैया इसको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ए में इंटरसेक्शन जो आएगा यार ए ही तो आएगा। ये तो बकवास क्वेश्चन पूछ दिया है। कोई भी प्रोबेबिलिटी और ए बाय ए बोल रहा है कि 1 प्रूव करने के लिए, तो 1 प्रूव तो तभी ना होगा। और ये फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले लगाए हैं, तो फॉर्मूला अगर लगाओगे ए व्हेन ए इज हैपनिंग, तो फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी, और भी क्या करोगे इसको कितना डीपली जाओगे, और ए का इंटरसेक्शन तो ए ही आएगा ना, ऐसा थोड़ा कुछ अलग आएगा, वो तो वही आएगा, कट के 1 आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्लास में जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में डाला हुआ है, cos x डिग्री दे देता है, तो ये डिग्री को नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन, पहले आप रेडियन में चेंज करिए। 180 डिग्री जो है किसके बराबर होता है, पाई के बराबर। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बटा 180। तो फिर x डिग्री किसके बराबर होगा, पाई x बटा 80। ये आपको चेंज करना है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको बच्चों मान सकते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको मान सकते हैं कि डिग्री दे दिया और बच्चा लोग सोचता है कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये था कि ये आपका जो दिया हुआ है ये डिग्री में दिया हुआ है। और बच्चों अगर डिग्री में आपका ये दिया हुआ है, पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो x डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई x बाय 180। तो मतलब आपका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा कॉस पाई एक्स। और ये बोर्ड एग्जाम में अगर बनाना है 2 मार्क्स, तो पहले क्या कीजिए बच्चा के तरीके से पाई एक्स बटा 80 को टी मानिए, और फिर यहाँ से टी का डिफरेंस करके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगला बोल रहा है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इतना ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है ना यार, 29-30 तक दे दिया। 28 नंबर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको अगर जल्दी से बनाना है बोर्ड एग्जाम में तो 1 ही मार्क्स देगा। अगर ढंग से बनाना है तो यहाँ x के जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। क्यों पुट कर रहे हैं ये बात आपको समझना पड़ेगा, इसको टी मान के बना लेना। इस यहाँ पे आपको x के जगह यहाँ जो है आपको पुट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि सर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का सर फॉर्मूला लगा देते हैं 2 कॉस इनवर्स है, तब जाके बकवास हो जाएगा वो, तब फिर कोई फायदा नहीं है, तब वो टाइम पास कर रहे हैं आप। तो यहाँ से पहले सिंप्लीफाई कीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज कीजिए, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का, और ये कट के 2, और फिर अब थीटा की जगह रखोगे तब जाके 2 मार्क्स देगा, ऐसे नहीं देगा। ये वाई आया है, अब जाके इसको डिफ्रेंशिएट करो अंग्रेजी लिख के, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर देना, जितना स्टेप हो सकता है स्टेप बढ़ाना, ये 2 को आगे लाना, फिर किसका करना है डिफ्रेंशिएशन, कॉस इनवर्स का, और कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक, और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम 4, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बच्चों 4 हैं, सही कर दे, क्योंकि एक्चुअली ये अच्छा बात नहीं है, कारण कि आंसर मैच करना चाहिए। आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा बच्चों। और आपका वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में जो क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, दोनों में साले वही लिख दिया, 1/2 ही तो दिया आई थिंक, और 3/2। चलो इसकी मर्जी है, जो किया है ठीक है, कारण कि दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम जो है ना, मुद्दा ये है ना, सही कर देते हैं यार, ये गलत बात है। ये 1/4 था तो कट के 1/2 आया, तो अगर उसी को चेंज कर दिया जाए, फिर वही है, चेंज करेंगे तो क्वेश्चन फिर 1/4 है, अगर वहाँ पे 3 कर दिया जाए, जो किया है गलत किया, लेकिन ये
आंसर 3/8 दिया है। फिर इसको अगर तुम ऐड भी करोगे, ये जो लगाओगे यूनियन का 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे 3 + 4 - 2 तो कितना आ जाएगा 5/8। यही आएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर लगाओगे, ए 4 3 7 में से 2 गया 5, 5/8, तो 5/8 को इससे जोड़ने से ही आ जाता है। तो ये तो गलत है यार, छोड़ो क्या मॉडिफाई करें क्वेश्चन, लेकिन ये गलत है यार, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों, ये दोनों को ऐड करने से प्रोबेबिलिटी 1 आना चाहिए, 1 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर क्वेश्चन का आएगा यार, क्वेश्चन तो गलत हो गया ना। अब वहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, उधर कर रहे हैं इधर आ रहा प्रॉब्लम, चेंज भी क्या करेंगे कपाट। अगला बोल रहा है cos x डिग्री, cos इनवर्स वाला 28 बन गया। 29 नंबर में बोल रहा है थर्ड ऑर्डर आई थिंक डेरिवेटिव करवाया है, x की पावर 5 का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कराया। इसको नोट कर लो बच्चों 28 का। एनसीईआरटी बुक से देख कुछ सही कर रही है, एनसीईआरटी का ही छापा है साले, वो भी नहीं छाप पाया है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया है। y = x की पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो तो dy/dx आएगा, तो वो हो जाएगा 5x की पावर 4। देन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फिर करो तो d2y/dx 2 आ जाएगा 5 4x3, यहाँ आ जाएगा 20x3। देन इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फिर x करो तो यहाँ से d3y/dx 3 आ जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 3x², तो कितना हो जाएगा 60x²। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों 30 नंबर बोल रहा है 1 + cos 2x, नीचे दिया हुआ 0 से आई थिंक π/4 कुछ दिया हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन i = 0 से π/4 1/1 + cos 2x dx। इसका फॉर्मूला लगा दो, cos 2x है, इस 1 प्लस है, फॉर्मूला में कौन आएगा cos²x, और cos² कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा sec²x। sec² का बच्चों इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x, और 0 से π/4 रखोगे तो 1 आएगा, और 1 रखोगे 0 आएगा, ये तो कितना आ जाएगा 1/2 आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका डिस्कशन किए। वो क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी सभी हम देख के सही कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है एनसीईआरटी में इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन को बच्चों क्या करो चेंज कर दो, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि 1/2 न लिख के 3/4 दे दो। तो अगर 3/4 दे दोगे तो ये 4 और 4 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। और इसको रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रहने दो 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को वहाँ जो बुक में आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर में 1/2 मत लो, 1/3/4 लो, तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे दोनों, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैपनिंग, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम तो यार आना चाहिए था। दोनों प्रोबेबिलिटी का सम अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। हाँ, एक केस ये हो सकता है कि मान के चलो प्रोबेबिलिटी जो है इंडिपेंडेंट हो, तो फिर 1/4 भी तो पूरा नहीं हो रहा, तो ये थोड़ा सा सही कर दो 3 मेरी तरफ से, या आई थिंक क्या हो पी ए डेस दिया हो, कुछ ना कुछ किया है, मतलब जो कि आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमको तो यही दिख रहा है पी और बी भी, तो 1/3/4 रहने दो। तो ये आपका बच्चों शॉर्ट टाइप जो भी आंसर था 1 से 30 पूरा डिस्कसन कर दी बच्चों। देख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी। थैंक यू बच्चों।